फर्स्ट सॉलिड स्टेट। इसमें अगला टॉपिक देखेंगे क्रिस्टल संरचना से परमाणु त्रिज्या का निर्धारण। तीन तरह के एकक सेल आपने देखे हैं पीछे, सरल, काय केंद्रित और तीसरा है फलक केंद्रित। तो इन तीनों ही एकक सेलों में हम परमाणु त्रिज्या की गणना करेंगे। इसकी जो कोर की लंबाई a है उससे r उसका संबंध बताएंगे। सरल घन एकक सेल पीछे आपने देखा है कि इसके 8 कोनों पर 8 घटक कण हैं और ये एक दूसरे को यहाँ स्पर्श करते हुए रहते हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो इन दोनों की देखें या इन दोनों को देख लें, ए और बी, इनके जालक बिंदु ए और बी के ये है और ये परमाणु ए है, ये परमाणु बी है, ये वाले कोई से दो ले लें। यहाँ इस घन की भुजा या कोर की लंबाई स्मॉल ए है, तो ए और बी इनके बीच की दूरी ए होगी, स्मॉल ए, और इसकी जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2r, 2r इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से r इक्वल टू a/2। तो ये सरल घन एकक सेल के लिए परमाणु त्रिज्या घन की कोर की लंबाई की आधी, ये संबंध आ गया इन दोनों में। दूसरा देखें, काय केंद्रित घन एकक सेल। जैसा पीछे आपको बताया है, इसके 8 कोनों पर ये 8 जालक बिंदु हैं और एक जालक बिंदु इसके केंद्र में है। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो बीच वाला ये परमाणु है, इन विकर्ण वाले परमाणुओं को स्पर्श करेगा। तो यहाँ हम इसके लिए कोई सा एक ले लेंगे। इसका जो विकर्ण आएगा ये वाला AD, इस AD विकर्ण पर एक परमाणु A ये है, ये D है और बीच में इसका जो केंद्र है इसका ये परमाणु, ये तीनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और यहाँ क्लियर होगा। हम वही 3 परमाणु दिखा रहे हैं जो इसके AD विकर्ण पर हैं, घन के विकर्ण पर ये है। कोर की लंबाई a है, स्मॉल ए। अब इसको देखें, BCC में केंद्र पर स्थित परमाणु घन के विकर्ण पर उपस्थित परमाणुओं मीन्स होने वाले जो परमाणु हैं उनको स्पर्श करता है, स्पर्श कर रहा है। अब जरा इस चित्र को देखें, विकर्ण AD, ये विकर्ण जो AD होगा ये बराबर होगा r, इसकी त्रिज्या है और इसका व्यास हो गया 2r और इसकी त्रिज्या r, तो AD इक्वल टू 4r। कोर AB, ये कोर AB बराबर BC बराबर होंगे क्योंकि कोर की लंबाई है बराबर CD। ये तीनों कोर आपस में बराबर होंगे, मीन्स ये A होंगे। अब हम लेंगे ट्रायंगल ABC में, ABC, इसका जो बेस है, बेस पे AC विकर्ण है और दो ये AB और BC भुजाएं हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस सूत्र से हम यहाँ इसको लगा करके AC इज इक्वल टू √2a ये निकाल लेंगे। अब हमें AC पता चल गया और AD पता ही है, तो हम यहाँ CD इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, AC और D। AD विकर्ण है और AC ये नीचे वाले इसका विकर्ण था, तो यहाँ तो इस त्रिभुज के लिए तो ये भुजा होगी, एक भुजा ये CD, एक भुजा AC और इसका विकर्ण होगा AD। तो AD स्क्वायर यहाँ देखें इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इनकी वैल्यू यहाँ रख दी हमने
तो यहाँ से आर और ए में संबंध आ गया, आर इजिकल टू √3/4 इंटू ए। ऐसे ही तीसरा है फलक केंद्रित घन एकक सेल के लिए। तो जैसा पीछे बताया है, इसके 8 जो कोने हैं, उन 8 कोनों पर 4 ऊपर और 4 नीचे, ये आपके जालक बिंदु जो है इन पे हैं 8 परमाणु, और इनके जो 6 फलक हैं उन पर परमाणु उपस्थित हैं। फलक का अब जरा हम इसको ए बी सी डी इसमें देखना है हमें, किसी एक फलक को। तो फलक पे उपस्थित ये जो परमाणु हैं, इसका जो विकर्ण है फलक का AC, इस पर ये दोनों जो परमाणु हैं ए और सी पे जो है वो इस फलक वाले परमाणु को स्पर्श करेंगे। तो इसका मतलब AC इक्वल टू हो जाएगा 4R, R इसकी, और 2R ये, और 1R ये। देखें ये है, केवल हमने वही फलक देखा है। AC इक्वल टू 4R आ गया। कोर AB इक्वल टू कोर BC, AB और BC घन की भुजाएं हैं, A और A ये हो गई, और 4R ये है। राइट एंगल ट्रायंगल इसमें ले लिया हमने ABC में। तो यहाँ से R की वैल्यू आई √2/4 इंटू A। इस तरह से हमने तीनों ही एकक सेलों के लिए R त्रिज्या उसका मान निकाल लिया A के पदों में। इस तरह से 3 प्रकार की जो घन क्रिस्टल संरचनाएं हैं उनके बारे में सारांश कह लीजिए, या इनके बारे में सामान्य जानकारी है। जैसे सरल घन सेल SCC है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, पीछे बताया था, क्रिस्टल समन्वयन संख्या। सरल घन इसमें 6 है। इसका अर्थ है प्रत्येक परमाणु अन्य 6 परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है। प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या Z ये भी निकाली थी हमने, 1 है। इसकी संकुलन क्षमता ये हमने बताई थी 52। इसकी परमाणु त्रिज्या A/2, और इसका ये उदाहरण दे दिया। इस तरह से ऐसे ही BCC, FCC, या इसको घन निबिड़ संरचना बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी संकुलन क्षमता 74% है। आगे हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन। निबिड़ का अर्थ है क्लोज्ड पैकिंग, निकटतम कितने आ सकते हैं। तो इन तीनों ही संरचनाओं में जो आपके यहाँ कोर्स में है, इसमें 52%, 52% जगह परमाणुओं ने घेरी हुई है। इसका मतलब शेष जो 48% है वो भाग रिक्त है। यहाँ 68% भाग घेरा हुआ है, मीन्स यहाँ परमाणु कुछ नज़दीक आए होंगे, निकट आए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा है 74%। तो इसलिए यहाँ इसको एक और नाम दिया है घन निबिड़ संरचना। और इसी में आगे आगे और बढ़ जाएगा घन निबिड़ संकुलन, या दूसरी तरह का है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CCP। C फॉर क्यूब के लिए है, C फॉर क्लोज्ड, और संकुलन मीन्स पैकिंग। और दूसरा है षटकोणीय हेक्सागोनल निबिड़ संकुलन है, हेक्सागोनल क्लोज्ड और पैकिंग। ये संरचनाएं आगे देखेंगे। और ये सारांश है इस पूरे का।